ओके, सो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है सेवेंस एंड एट्स। 7 नंबर कौन से प्लैनेट से जुड़ा हुआ है? केतु प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। हमने इन डिटेल में जाना था कि केतु क्या होता है। तो सबसे पहली बात, केतु इम्प्लीमेंटर होता है, चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, अगर उसके पास मोटिव हो तो। ठीक है, कीवर्ड्स जितने भी हमने सीखे हैं केतु के यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब हम कार्ड्स के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले क्या कार्ड नजर आ रहा है हमें? 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप में क्या है? एक इंसान पूरा ब्लैक नजर आ रहा है, मतलब वो पूरा खोया हुआ है, अंधेरे में खोया हुआ है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। और वो किस तरफ देख रहा है? वो देख रहा है उसके पास कितने ऑप्शंस है। एक क्लाउड है, उसके ऊपर सारे कप रखे हैं, और कप के अंदर, हर एक कप के अंदर कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, सिंबोलॉजी में हम इन डेप्थ में जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है और ये क्यों होते हैं यहाँ पे। इसमें चॉइस का कार्ड है ये। 7 ऑफ कप इज चॉइस कार्ड, कि आपको चुनाव करना है, आपके लिए क्या सही है, आपकी चाहत क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, जिसके ऊपर आप काम करोगे। बट उसके साथ इमोशंस जुड़ने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पहली पहली बार अगर ये कार्ड आ रहा है तो हमें यही बोलना है कि 7 ऑफ कप मतलब चुनाव करना है आपको। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उस ऑप्शन में से आपको वो चूज करना है जो आपके लिए फ्रूटफुल है। इंसान कंफ्यूज रहेगा हमेशा। एक छोटी सी मैं रेमेडी बताऊंगी। 7 नंबर जब भी आएगा, 7 नंबर ना बहुत कंफ्यूजन नंबर है, मेडिटेशन का नंबर है, लेकिन अगर ये धार्मिक साइड में नहीं है, अध्यात्म लेवल पे नहीं है, तो ये गलत रास्ते पे जा सकता है। इसीलिए हमेशा आप ना लेफ्ट हैंड पे आपके क्लाइंट को 444 या फिर 444, अगर उनकी ग्रिड में, जो हम सीखेंगे अभी आगे न्यूमरोलॉजी में कि ग्रिड कैसे बनाता है, न्यूमरोलॉजी की लोशो ग्रिड कैसे बनाता है, वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं, पाइथागोरस ग्रिड कैसे बनाता है, ये हम सीखेंगे। जब अगर उनके ग्रिड में 4 नहीं है और कार्ड सारे 7 के आ रहे हैं, तो कंफर्म ये रेमेडी आपको दे देनी चाहिए। केतु को राहु की रेमेडी, राहु को केतु की रेमेडी, और दोनों की इटसेल्फ अपनी अपनी रेमेडी भी देनी चाहिए, ताकि वो बैलेंस रहे, कंफ्यूजन स्टेट में ना जाए। हम सीखेंगे आगे जो भी, जितने भी रेमेडीज है, किसको कौन बैलेंस करता है और किस तरीके की रेमेडी देनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल क्या है? ये किसान का कार्ड है। ठीक है, एक किसान है जिसने अभी अभी फसल जो है निकाली है, और उसे लगता है कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया था उससे बहुत कम मिला है मुझे। लेकिन ऐसा है नहीं। उसे किस चीज की जरूरत है? पेशेंस की जरूरत है। ये नंबर 7 ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताता है? पेशेंस। ये सब कुछ आप ही का है, थोड़ा सा बाकी है, जो पैर में एक पेंटिकल गिरा है, थोड़ा सा बाकी है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि आपका फोकस कहीं और शिफ्टेड है। ठीक है, यू हैव टू लुक सराउंड, आपके आसपास देखने की जरूरत है। जो भी, जैसे भी विचार आप करेंगे ना, वैसे वो रिफ्लेक्ट होंगे। इसीलिए 7 ऑफ पेंटिकल को हमेशा ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना है। ओके, नेक्स्ट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, हालांकि अगर कलर थेरेपी के हिसाब से हम जाए, और बहुत सारे टैरो कार्ड्स ना, टैरो कार्ड रीडर्स इसे ना छलावे का कार्ड कहते हैं। ठीक है, ये धोखे का कार्ड कहते हैं। अभी ऐसा क्यों कहते हैं? एक तो अगर हम कलर सिस्टम पे जाए तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये यस का कार्ड है। ठीक है, क्योंकि ऑल कलर्स आर वाइब्रेंट। दूसरा, ये एक इंसान क्या कर रहा है? 2 तलवारें पीछे लगाई हैं, हाथ में सारी लिए हैं, आगे बढ़ रहा है। अब इस इंसान को एक तो सारी तलवारें लगानी है। ओके, ये कैसे जुड़ता है 8 ऑफ स्वॉर्ड से, हम जानेंगे। लेकिन पहले 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, वो जो स्वॉर्ड्स लगा रहा है, क्या वो ठीक से लगा रहा है? नहीं, हड़बड़ाहट देखो, आगे देख रहा है पीछे, मतलब आगे चल रहा है पीछे देख रहा है, कंफ्यूजन है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, खुद के विचारों के ऊपर भरोसा नहीं है, खत्म करना है मुझे जल्दी जल्दी, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। ठीक है, इस तरीके का ये कार्ड है, मतलब ये टेम्पररी कार्ड है। ठीक है,
ये जब भी कार्ड आए तो हालात कैसे होंगे, टेम्पररी होंगे, ऐसे फटाक से निकल जाएंगे, लेकिन जो निकल जाएंगे उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। ठीक है, आपके इमेज के ऊपर। क्योंकि अगर इस कार्ड को हम एक बच्चे की कार्ड माने, तो जैसे गणेश जी के सामने से लड्डू चुरा के खा लेते हैं, बोलते हैं गणेश जी खा लिए, होता है ना, वो मासूमियत भी है इसके अंदर उतनी। ये इम्पैक्ट कहाँ करेगा, जब ये बड़ा हो जाएगा, पापा की जेब से पैसे निकाल लेगा और बोलेगा गणेश जी ने निकालिए, चलेगा? नहीं चलेगा। तो यही है, नींव बहुत अच्छी होनी जरूरी है। तो ये कार्ड जब भी आएगा, हमें काउंसिल करते वक्त क्या बताना है, आपको अपने तत्वों के ऊपर काम करना है, रूल्स के ऊपर काम करना है। आपके जितने भी घर के, बहुत सारे अलग अलग घर के अलग अलग नियम होते हैं। ठीक है, जॉन के घर में कुछ अलग नियम हो सकते हैं, सीमा मैम के घर में कुछ अलग नियम हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, किसी के घर में कोई नियम ही नहीं हो सकते, जाओ मर्डर करके आओ चल जाएगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, राइट? तो कुछ इथिक्स होते हैं, उस इथिक्स के ऊपर हमारा जो जनरेशन है वो चलता है, सोसाइटी चलती है, एक घर चलता है। तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बेसिक नोट पे क्या बताता है, सिस्टम के साथ चलो। ठीक है, क्या ये चल रहा है, ये दिखा रहा है कि ये चल रहा है। ठीक है, कार्स के ना बहुत ही कोटेड मीनिंग्स होते हैं, लेयर मीनिंग्स होते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्या नजर आ रहा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स में, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर हमें सबसे पहली बात ये नजर आ रही है कि कोई इंसान है जिसने 6 लकड़ियां ऑलरेडी नीचे डाली है, एक हाथ में है, और उसको वो एडजस्ट कहाँ करना है वो समझ में नहीं आ रहा। ये एक थेरी हो गई। दूसरा हमें क्या नजर आ रहा है, एक इंसान अपने कामों में इतना उलझा हुआ है, क्योंकि वॉन्ड्स आर वर्क कार्ड, कर्म कार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड, कि एक इंसान अपने कामों में इतना उलझा हुआ है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी हेयर स्टाइल क्या है, उसने शूज कौन से पहने हैं। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, तो एक पैर में अलग शूज है, एक पैर में अलग शूज है। क्या ये केयरिंग कर रहा है खुद की? क्या ये रूटीन के साथ चल रहा है? क्या ये फोकस है अपने ऊपर? नहीं है। अपने काम में क्या फिनिशिंग है? नहीं है। तो ये इंसान हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि हमें रूटीन के साथ चलना है, सेल्फ केयर करनी है। ठीक है, तो बेसिक नोट पे इतना सेवन के बारे में समझ आया कि सेवन क्या है। अब देखते हैं एट। सबसे पहला तो एट प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न, शनिदेव। अब शनिदेव को सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, साढ़े साथी। अब तो कुछ तो होगा, राइट? नंबर सिस्टम में हमने क्या सीखा था, इट्स अ स्ट्रगल, डिले एंड सक्सेस कार्ड। ये ऐसे ही पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, तो आपको ये तीन चीजें, मेजरली तो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, बट ये जो तीन कीवर्ड्स है मेजर, ये कहाँ पे फिट हो रहे हैं। पहला अगर हम देखेंगे, कप्स। क्या हुआ है कप्स में, एक इंसान सारे कप प्रॉपरली अरेंज करके, अपने इमोशंस अरेंज करके वो कहीं जा रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, अननोन में ट्रैवल कर रहा है। दो पहाड़ नजर आ रहे हैं, एक पहाड़ इस तरफ है, एक पहाड़ आगे, इसका मतलब उसको क्रॉस करना है। पहाड़ मतलब हमेशा चुनौती होती है, सक्सेस होता है लेकिन उससे पहले चुनौती होती है। ठीक है, दूसरा अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे क्या है, चंद्रमा भी है और सूर्य भी है, जैसे ग्रहण की सिचुएशन होती है, यानी हालात बहुत ही बुरे चल रहे, फेवर में नहीं है। फिर भी इंसान के अंदर वो पैशन है, वो स्पिरिट है। क्यों? क्योंकि लाल कपड़े पहने हैं। लाल कपड़े क्या बताते हैं, दृढ़ निश्चय को बताते हैं, करेज को बताते हैं, पैशन को बताते हैं, जो हमने कलर सिस्टम में ऑलरेडी सीखा है। वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। इन डेप्थ में हम जानेंगे कि वो नदी क्या बता रही है, वो हाथ की वॉन जो है वो क्या बता रही है, वो सब हम सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट नोट पे फर्स्ट टाइम कार्ड आया तो क्या कहेंगे, अपने इमोशंस एक जगह पे अलाइन करके यू हैव टू मूव ऑन, बाहर निकल जाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंसान जो अपना अपना काम कर रहा है, पैसे से पैसा बना रहा है, सिंपल, हार्ड वर्क का कार्ड।
अपने स्किल्स के ऊपर काम करने का कार्ड। आप सभी लोग अभी इसी जोन में हो, ऑल टैरो कार्ड रीडर्स, वर्किंग ऑन देयर स्किल्स, अपडेट कर रहे हैं स्किल्स को, नॉलेज गेन कर रहे हैं, और उस स्किल को बढ़ाने के बाद उसको इस्तेमाल भी करना है जिससे अर्निंग हो, राइट। सो आप सभी इस जोन में हैं, और ये अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। इन डेप्थ में जानेंगे उसके टूल क्या कहते हैं, स्टूल क्या कहते हैं, पीछे वाले जो सिटी है वो क्या कहती है, वो इन डेप्थ में हम जानेंगे। एप्रन क्या कहता है, जब हम सिंबोलॉजी में आएंगे तो हर एक सिंबल क्या क्या कहता है, उसके क्या कीवर्ड्स है, ये हम जानेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देख के ही क्या लग रहा है हमें, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कुछ तो गड़बड़ हुई है इंसान के जीवन में। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आइसोलेशन है, वो अपने जोन से निकलना ही नहीं चाह रहा है। एक तो अपनों ने इसको बांधा है, नहीं तो ये खुद बंधा हुआ है अपने वचनों में, ठीक है, थॉट्स में, ओवर थिंकिंग। और एक बात मैंने बहुत अर्ली बताया था कि जब भी स्वॉर्ड्स बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 जितने बढ़ेंगे उतनी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, बिकॉज स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंटिंग थिंकिंग विद द इमोशंस। वांट्स जितने बढ़ेंगे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी बढ़ेगी, ठीक है। सेम एज इट इज पैसों के मामले में, पेंटिकल्स, जितने पेंटिकल्स बढ़ेंगे उतना ही आपका ग्रोथ होगा। सो 10 ऑफ पेंटिकल पहले आता है और बाद में 5 ऑफ पेंटिकल आता है तो लॉस होगा, ठीक है। स्प्रेड रीडिंग में हम सीखेंगे कि फर्स्ट कार्ड क्या आता है, सेकंड कार्ड क्या आता है, तो उसका रीडिंग कैसे करना चाहिए। बेसिक अगर हम देखें इस कार्ड के अंदर हमें ये नजर आ रहा है, इंसान अपने सोच की वजह से अपने आप फंसा हुआ है, दूसरों से मदद मांगने की भी उसे बुद्धि नहीं हो रही। तो इसमें सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकल रेमेडीज ही देनी है। जितने भी कार्ड्स आएंगे ना जहां पे एंजाइटी डिप्रेशन होगा, सबसे पहले साइकोलॉजिकल रेमेडीज और फिर प्लैनेट रेमेडीज, और बाकी धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, कोई इंसान नहीं। अब तक हमने जितने भी कार्ड्स देखे उसके अंदर हर किसी ना किसी कार्ड में इंसान है, एनिमल है, कुछ ना कुछ तो है। इस कार्ड में कुछ नहीं है। तो ये कार्ड क्या बताते हैं, देखिए ये डायरेक्शन को बताता है। एक तो जो सारी वॉन्ड्स है ऊपर से नीचे आ रही है। दो तरीके से ये कार्ड हम रीड कर सकते हैं। पहला, अटैक हो रहा है, किसी को जब हम मारते हैं तो ऐसे ऊपर तो हम थोड़ी नहीं मारते, ऐसे नीचे मारते हैं। तो ऊपर से नीचे आ रही है मतलब क्या, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय लाठी, बदलाव होने से पहले की, ठीक है, जो पढ़नी जरूरी है। ये पॉजिटिव देखा हमने, ठीक है। अब और एक चीज देखते हैं, ये यूनिवर्स से, डिवाइन से अगर आ रहा है तो ये ब्लेसिंग्स भी है और वॉन्ड्स है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो इंसान के लाइफ में अचानक से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, सडन, ठीक है, उसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वो मस्त चिल करना चाहता है सैटरडे और संडे नाइट, और गांव के कुछ लोग आ गए, घर पूरा भर गया, पूरा पीस चला गया। उनको ऑफ कोर्स उनको देखना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना, उनको घुमाना पड़ेगा सिटी, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्या ये कंट्रोल में है, नहीं। तो सेम ये कार्ड भी कंट्रोल कार्ड नहीं है, इट्स अ सडन चेंजेस, ठीक है। तो नंबर 8 हमें क्या बताता है, अचीवमेंट्स को बताता है, सक्सेस को बताता है, हार्डवर्क को बताता है। साथ ही में नंबर 8 क्या होता है, सैटर्न, यानी स्ट्रगल, डिले, सक्सेस। क्लियर है यहाँ पर। नंबर 8 का कार्ड कहाँ से जुड़ता है, मेजर अरकाना कार्ड नंबर 8 कौन सा है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड, जो हमने देखा था माँ दुर्गा का कार्ड है। उसके अंदर क्या कर रही है वो, वन देवी, ठीक है। देवी क्या कर रही है, लायन को संभाल रही है। लायन इंजर्ड है, उसको हील कर रही है, यानी नंबर 8 हीलिंग का भी कार्ड है, ठीक है। सो ऑल 8s आर एसोसिएट विद स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ तो है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करनी है ये डिपेंडेंट है, क्लाइंट को हम क्या रेमेडी दे रहे हैं और क्लाइंट कितना तैयार है, ठीक है। यहाँ पे 7 और 8 क्लियर है, कोई सवाल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे 9 और 10।